पिछले 3 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ हरियाणा बोर्ड की, हरियाणा रेगुलर बोर्ड की, हरियाणा ओपन बोर्ड की। और जब रिजल्ट आता है तो मैं एक चीज़ देखकर शॉक हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। क्या है वो चीज़? रिजल्ट। जो रेगुलर यानी कि जो स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन जो यहाँ पर ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं पता नहीं उनके साथ कहाँ पर गलती होती है, क्या गलत होता है कि उनका रिजल्ट बहुत ही डाउन आता है। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इसका प्रूफ देता हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये पिछले सालों का रिजल्ट है ओपन बोर्ड का। कहीं 23%, कहीं 40 के आसपास, कहीं 50 के आसपास, 50 से तो नीचे ही है लगभग। वहीं अब देखो रेगुलर जो स्कूल जाते हैं उनका कभी 60 के आसपास, कभी 70 के आसपास, कभी 80 के आसपास। तो देख सकते हो तुम लोग। तो कहीं ना कहीं कौन कौन सी गलतियां हैं जो ओपन बोर्ड के स्टूडेंट कर देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनको ध्यान रखनी चाहिए, आज की वीडियो में उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा बोर्ड जब एग्ज़ाम लेता है, चाहे वो ओपन बोर्ड का स्टूडेंट हो चाहे वो रेगुलर बोर्ड का स्टूडेंट हो, दोनों के एग्ज़ाम सेम आते हैं। बात आती है दोनों की डेट शीट सेम आती है, बात आती है दोनों का रिजल्ट बनाने का तरीका सेम है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल्स में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब सारी चीज़ें सेम है तो रिजल्ट में इतना फ़र्क क्यों आ जाता है? पहला फ़र्क तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि यहाँ पर जो ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो खुद पढ़ते हैं अपने बेस पे, वहीं जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में इतनी मोटी मोटी फीस देकर पढ़ते हैं। किसी स्कूल की फ़ीस 1 लाख है, किसी की 2 लाख है, किसी की 50,000 है, तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो आएगा। लेकिन क्या इतना फ़र्क आएगा कि ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स का रिजल्ट 23-24% और रेगुलर का रिजल्ट 82-83%? तो हाँ, ये रिजल्ट जो है इसका फ़र्क सही है, क्योंकि ओपन बोर्ड के स्टूडेंट भी कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट डाउन रह जाता है। आप ओपन बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको शायद ये वीडियो थोड़ी अभी अजीब लग रही हो, लेकिन जो पहले ओपन बोर्ड से पास करके जा चुके हैं उनसे पूछना, उनका रिजल्ट डाउन ही रहा है। और आपका भी ऐसा ही होगा अगर आपने इन गलतियों को नहीं सुधारा तो। ये बात कड़वी लग सकती है लेकिन सच है। तो कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो ओपन बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर जो है गाइडेंस यहाँ पर प्रॉपर नहीं ले पाते। यानी कि हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके सैम्पल पेपर भी आए हुए हैं, प्रैक्टिस पेपर भी आए हुए हैं, मार्किंग स्कीम भी आई हुई है, लेसन प्लान भी आए हुए हैं। आपने नाम ही नहीं सुना होगा शायद इन चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए हैं, तो आप लोगों को उनकी हेल्प लेनी चाहिए। अब अगर तुम कहोगे तो मैं वीडियोज़ बना दूंगा ओपन बोर्ड के लिए, एक एक वीडियो निकाल दूंगा, लेकिन तुम कमेंट तो करो कि हाँ भाई हम करना चाहते हैं मेहनत, हमारे लिए वीडियो बनाओ, हम अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो फिर मैं भी यहाँ पर अपनी तरफ से करूँगा कोशिश। तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको सारी की सारी चीज़ें फॉलो करनी है। दूसरी बड़ी गलती कि आप लोग जो है उन क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस नहीं करते जो प्रीवियस ईयर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब मीटिंग हुई थी अभी हरियाणा बोर्ड की तो उसमें टीचर्स आए थे। अब टीचर्स आए हैं तो टीचर्स जाके अपने स्कूल के बच्चों को बताएंगे, लेकिन तुम्हें कौन बताएगा? क्योंकि तुम तो किसी स्कूल से जुड़े हुए हो नहीं, तुम तो ओपन से कर रहे हो। तो हरियाणा बोर्ड ने क्लियर बोल दिया कि भाई एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पेपर्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर में। और ये सारी बातें टीचर्स जो उस मीटिंग में थे उन्होंने अपने अपने स्कूल्स में बता दी, तो उनके बच्चे कर लेंगे तैयारी और उनका रिजल्ट अच्छा भी आएगा, लेकिन तुम्हारा रह जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब रखो कि वो हर एक अपडेट तुम तक भी पहुंचे। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ ये दोनों चीज़ें, प्रीवियस ईयर पेपर्स और एनसीईआरटी, इनको भाई तुम भी जो है आराम से इनको अच्छे से पढ़ के जाओ भाई, क्योंकि इन्हीं से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और आप भी जो है जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं स्कूल जाने वाले उनको कॉम्पीट कर पाएंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल पाएंगे। एक और बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप लोग जो है यहाँ पर जब आपकी प्रैक्टिकल्स होती हैं तो उसमें भी यहाँ पर जो है प्रैक्टिकल्स आपकी जो एग्ज़ाम्स के साथ साथ या वो एग्ज़ाम के बाद होती हैं और इन स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम से पहले होती हैं। तो आपको प्रैक्टिकल फाइल जो है वो भी बना लेनी है ताकि थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़े। इसके अलावा प्रैक्टिकल में जो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंटरनल के 20 नंबर हैं वो भी बोर्ड दे देता है, तो आपको सारी चीज़ें जो है बोर्ड करता है और इन स्कूल वाले स्टूडेंट्स की सारी चीज़ें स्कूल करता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क यहाँ पर मैं मानता हूँ, जिसकी वजह से भी रिजल्ट जो है थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते रहिए, मेरी वीडियोज़ आ रही हैं, दोनों के लिए सेम है, क्योंकि पेपर तुम्हारा सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं है पेपर में, पेपर तुम्हारा सेम आएगा, चाहे तुम ओपन बोर्ड के स्टूडेंट हो चाहे तुम रेगुलर स्कूल जाने वाले स्टूडेंट हो, तो वही पेपर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वही हैं। तो वीडियोज़ को देखो, उनको पढ़ो, और गारंटी है इन वीडियोज़ को पढ़ोगे आराम से तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कभी मैं डिस्कस करूंगा और तुम्हें बताता रहूँगा जब भी तुम्हारे एग्जाम्स जो है नज़दीक आ जाएंगे कि भाई एग्जाम्स में तुम्हें कैसे लिखना है, क्या करना है। लेकिन तुम कमेंट करके बताओ कितने स्टूडेंट है ओपन बोर्ड के, एक बार कमेंट करके बताने सबको, ठीक है, कहाँ से हो और ओपन बोर्ड के कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, कमेंट कर दो।
इस वीडियो में कमेंट्स आएंगे तो आगे मैं वीडियोस बनाने लग जाऊंगा ओपन बोर्ड की। और ये वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाई क्योंकि मेरे अंदर से आ रहा था कि यार एक वीडियो मुझे ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि मैं हर बार देखता हूँ 3 साल हो गए रिजल्ट जो है ओपन बोर्ड का बहुत ही घटिया आता है और रेगुलर का बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं चाहता हूँ इस बार जो है कम से कम उतना ना आए तो लेकिन अच्छा तो आए कम से कम ओपन बोर्ड का रिजल्ट। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, कोशिश की है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं तुम्हें जो है सारे के सारे क्वेश्चन वगैरह इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पढ़ते रहो। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैम्पल पेपर आ ही गए हैं बोर्ड की वेबसाइट से, ये सारी चीज़ें पढ़ लो, इन्हीं से जो है तुम्हारा पेपर देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।